हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली वीडियोस में 90 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। ये हमारा जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आरओ एआरओ के लिए है। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो जो दास प्रथा है वो आपकी समाप्त की गई है 1833 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1833 अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं 92 क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजों के द्वारा गठित शिक्षा आयोगों के उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हार्टोंग आयोग समिति, सैंडलर आयोग, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग। हंटर आयोग और हंटर समिति में मैंने कल बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि क्या अंतर है। तो ये जो है वो शिक्षा के लिए है। ठीक है, तो इसके ईयर हमें पता होनी चाहिए। तो हंटर आयोग जो है वो आया है आपका 1882 में। फिर सैंडलर आयोग आपका आया है 1917 में। हार्टोंग आया है आपका 1929 में और सार्जेंट आया है 1944 में। तो सार्जेंट सबसे चौथे नंबर पे हो गया, ये फोर्थ हो गया। और आपका हंटर ये आपका फर्स्ट हो गया, है ना। फिर आपका जो हार्टोंग है वो आपका थर्ड हो गया और सैंडलर जो है आपका वो हो गया आपका सेकंड, है ना। तो आपका ऑर्डर इसमें बन रहा है 3 2 1 4। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें समाचार पत्र में सरकार विरोधी लेख छापने के कारण कारावास की सजा हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1883 में उन्होंने एक पत्र ऐसा लिखा सरकार के विरोध में जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई थी। ठीक है, फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आता है आपका एका आंदोलन की बिहाफ पर। तो एका आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। इसमें जमींदार और कृषक दोनों एक साथ मतलब आंदोलन निभा रहे थे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र जिसने सर्वप्रथम भारतीय श्रमिक समस्याओं मजदूरों की समस्याओं को संबोधित किया के संपादक कौन थे। तो उसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक थे आपके शशिपाद बनर्जी, है ना। डी ऑप्शन, शशिपाद बनर्जी उसके संपादक थे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 96। निम्नलिखित में से किस या किन संस्थानों की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान था। अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे जो मतलब दल हैं आपके, फेडरेशन है, महासंघ है या संघ है, उन तीनों में ही अंबेडकर जी का सहयोग था। ठीक है, फिर आते हैं आपके 97 पर। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोक हितवादी के नाम से आप गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल हरि देशमुख। फिर आता है अगला क्वेश्चन। शास्त्र की आड़ में हत्या सामाजिक सुधार के अंतर्गत किसे कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सती प्रथा, है ना। सती प्रथा को बोला जाता था कि ये शास्त्र की आड़ में हत्या की जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया, है ना। तो जो आदिवासी शब्द था वो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो ठक्कर बापा के द्वारा यूज़ किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठक्कर बापा के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। तो सिंध विजय का जो संपन्न है वो किसके टाइम में हुई है, लॉर्ड एलन बरो के टाइम में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1858 में ये जो ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की गई थी। और उसी के बाद जब देवेंद्र नाथ टैगोर के जो वैचारिक मतभेद हो गए थे उनके कारण 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया गया।
और दूसरी ओर जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उनके द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर 1868 में केशव चंद्र सेन को सामाजिक कुरीतियों के विरोध करता होने के बावजूद जब उन्होंने अपनी एक बेटी थी जो कि शायद 12-13 साल की थी, उनका विवाह कर दिया था और उसका विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अंततः बाद में जब भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक अलग संस्था का नाम दिया जिसको कहा गया साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये की गई थी आपके जो चित्तरंजन दास हैं और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। ठीक है, इलाहाबाद में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा 1918 में बनी उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका गौरी शंकर मिश्र के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौरी शंकर मिश्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में, ये कानपुर में किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कानपुर 1925। ठीक है, 1925 में कानपुर में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन हुए हैं? 1985 से लेकर एंड तक कितने सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूपी में किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 9 सम्मेलन किए गए हैं जो कि कहाँ कहाँ हुए हैं। एक आपका हुआ है 1888 में, एक हुआ है आपका 1892 में, एक हुआ है 1910 में, और एक 1899 में, 1916 में, 1936 में, 1905 में, 1925 में, 1946 में। 66 है ना। तो ये हो गए आपके 9 टोटल। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 107वां। तो 107वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से बताना है असत्य कौन सा है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये एकदम सही बात है। इसमें गांधी जी की के जो सत्याग्रह की तकनीकियाँ थीं उनको अपनाया गया था? नहीं, ये बात सही नहीं है यहाँ पर, है ना। उनमें कोई भी ऐसा बात नहीं कही गई थी कि गांधी जी की जो तकनीकी हैं उसको अपनाया जाएगा। ये आपकी सही है। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के कारण इससे भागीदार नहीं रह पाए, एकदम सही है। इसमें औद्योगिकरण नीति पर आधारित राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अब 108 और 109 है वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स वगैरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, मैं इसको आंसर बता देता हूँ, फिर बाद में इसे सॉल्व करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक। ठीक है, वो सारे एक वीडियो बना लेंगे कंपाइल करके कि जिसमें रीजनिंग और वो होंगी। तो इसमें 108 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 108 का हो जाएगा सी, 36। अगला नंबर होगा 36। फिर 10, 20, 31, जो 20 का नंबर होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा 43। ठीक, ए ऑप्शन। फिर आपका 110 का आंसर क्या होगा कि सोहन की इसके द्वारा इतने पौधे लगाए जाते हैं, फिर इतना, इसको आप देख लीजिएगा। इसका 110 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, 134। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका 111, पत्थरों के एक ढेर से ये, तो इसको भी पढ़िएगा आप और लगा के कोशिश कीजिएगा। मैं इसके एक भी अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो उसमें पूरे देख लेंगे हम पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, 14, 18। फिर एक 112 है, मिली प्रतिदिन 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 44.8, 44.8। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन है आपका 113, एक दुकानदार ने अपने इस पे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, 8%। फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, 114 पे। साधारण ब्याज की कितनी दर से ये 8 गुना की ये दुगना हो जाएगा? तो 114 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 12.5। फिर अगला है 15वां क्वेश्चन,
115वां, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 15, है ना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं और 7वें अक्षर कौन सा होगा, है ना। 116 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 116 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ओ। ठीक है, ओ इसका आंसर हो जाएगा। फिर 117 है। 117 में इन्होंने पूछा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो इस प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, वो दिशा वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 118वां। ए बी का भाई है, सी की शादी डी से हुई है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन वगैरह वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। ससुर हो जाएगा वो, ए डी का ससुर है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 119। 119 में है, अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों से ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां ये क्वेश्चन है, तो इसका 119 का आंसर हो जाएगा आपका सी 55वां। फिर अगला क्वेश्चन है 120वां। तो ये लुप्त अक्षर बताना है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें जो लुप्त अक्षर है पहली लाइन का जो थर्ड पॉइंट है वो खाली है, तो इसका आंसर 120 का हो जाएगा डी, है ना, एक्स होगा उसमें। फिर आते हैं अगले 121वें क्वेश्चन पे। 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये ईयर कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, तो 121 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शुक्रवार होगा उस दिन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी आकृति इनमें भिन्न है ना। तो ये 122 का क्वेश्चन होगा आपका सी। ठीक है, ये अलग है। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो त्रिभुज आपको इस पूरी अगर चेक करने होंगे तो इसमें टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे आपके 18, सॉरी 18। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 18। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर 124। ये 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वो केंद्र की ओर मुख करके एक चक्र बनाते हैं। आनंद रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है, विवेक के बाईं ओर कौन होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा आपका ए ऑप्शन, है ना, रवि। ए ऑप्शन होगा इसका। फिर 125 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। बी होगा 125 का आंसर, बी। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 126 वाले पे। यदि बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, है ना। 126 का जो आंसर होगा वो भी बी होगा। ठीक, आने वाला कल। ठीक है, फिर आते हैं आपके 127वें क्वेश्चन पर, जो कि होगा एक सीरीज दे रखी है, उसका आंसर होगा डी 26। ठीक है, 07 26 63 124। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 128, जिसका आंसर होगा आपका जो ये पासे वाली क्वेश्चंस है उसमें दे रखा है कि कौन सा पूछा है, कौन सा नंबरिंग अगले होगी, तो वो 128 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, है ना, 6। फिर आते हैं 129 और 130 पे। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कथन और उसके निष्कर्ष बोले हैं। कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं। ठीक है, फिर सभी पत्ती पेड़ हैं, और तीसरी लाइन कही है कि कोई पेड़ आम नहीं है ना। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ पेड़ फल हैं। फिर दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ आम फल हैं। फिर उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल निष्कर्ष ए निकलता है, केवल दो निकलता है, ना तो एक निकलता है ना ही दो निकलता है, और या दोनों निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, कि कुछ जो जो पहला निष्कर्ष है वो सही है, बाकी के सारे गलत है। ठीक है, कि कुछ पेड़ फल है, ये एकदम ठीक बात है। फिर आते हैं 130वें क्वेश्चन पर। इसमें भी वही चीज़ है, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, राहुल एक लड़का है, राहुल बुद्धिमान है, राहुल बुद्धिमान नहीं है ना। राहुल एक लड़का है इसलिए वो बुद्धिमान हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो 130 का सी है ना।
130 का सी है, निष्कर्ष ए और निष्कर्ष बी दोनों, ठीक है। फिर आते हैं 131 पर, वो है आपका नवंबर 2020 में भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का, ये करंट स्टार्ट हो जाता है आपका, किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो 131 का जो बी है वो है नमामि गंगे का उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है इस बार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नवंबर 2020 के निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये टॉप रैंक हासिल करी है। फिर आते हैं 133 पर, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है ना। तो वहाँ पे 133 क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनको वहाँ की एक मानद रैंक दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नवंबर 2020 में किन दो देशों की नौसेना के मध्य संयुक्त रूप से कैडेट नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। तो जो नौसेना का एक अभ्यास होता है कैडेट, वो किन दो देशों के बीच में हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश और अमेरिका, ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये जो आंसर है आपका, ये अभी हाल फिलहाल में करंट में रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो ए ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत, ठीक है। भारत को ये 35 साल के बाद अध्यक्षता इसकी मिली है आईएलओ की, ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में 2020 का खिताब जीता है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डस्टिन जॉनसन ने, डस्टिन जॉनसन आपका डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। फिर हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है ना। एक भारत ने एक वैश्विक जो है औषधि केंद्र, उसको स्टार्ट करने की बात की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WHO की हेल्प से, है ना। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर होता है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए एक ही प्राथमिक दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना का स्टार्ट किया है ना। तो ये आंसर जो है वो है आपकी एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की ये पहल, एफआईआर आपके द्वार, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश के 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। G20 की जो अगली बैठक होने वाली है 2023 में, वो किस देश के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी उसकी, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। 2023 में जो G20 की अध्यक्षता करेगा वो करेगा आपका भारत, ठीक है। तो चलिए अगली जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, और हम अब आपका हिंदी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो सजेशंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।